Now, I'd like to call for our very own Chairman Sir, Dr. Sandeep N. Jha Sir, to come forward and offer us his blessings. Good evening, everyone. मोबाइल हटाइए। मंच पर आसीन our Honorable Vice Chancellor Dr. Sameer Verma ji, Dr. Sunil Jha, Honorable Registrar Dr. Nausharwan Ronak ji, Chiranjeev R.N. Sandeep, Dean Academic Dr. B.N. Tripathi ji, Principal of Shri Ram Polytechnic Shri Chandra Prakash ji, of the dais, the members of media, भूमि अर्जन कमेटी के सदस्य, स्टाफ मेंबर्स और हमारे छात्र छात्रा, आज मैं संदीप यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से संदीपोत्सव 24 में हम आप सबका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज संदीपोत्सव 24 का क्या मतलब है? एकेडमिक्स के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए 360 डिग्री डेवलपमेंट होना जरूरी है। सिर्फ एकेडमिक्स से ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेना आप लोगों को जरूरी है। आप लोग पिछले 8-10 दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं और जिसका समापन आज संदीपोत्सव में होने वाला है, जिसमें आप लोग अपने स्किल और अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का आप लोग प्रदर्शन करेंगे। हम आपको एक छोटी सी कुछ दिन पहले की घटना है। मैं आप लोगों से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया शेयर करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले की घटना है, यही सिजौल गांव में एक काली मंदिर है, आप लोग देखा होगा। इसी काली मंदिर में एक मेला लगा हुआ था और एक बच्चा 5-6 साल का एक बच्चा वो जाता है बलून सेलर के पास। कहां जाता है? बलून सेलर के पास। वो कहता है, अंकल ये पीला बलून क्या ऊपर उड़ेगा? सेलर बोलता हाँ उड़ेगा। ये नीला बलून? तो यस उड़ेगा। सफेद बलून? उड़ेगा। ये काला बलून उड़ेगा? तो बलून से बोलता हाँ बाबा हाँ उड़ेगा। लास्ट में बलून सेलर बोलता है, बेटे ये तो बलून उड़ता है ना आसमान में, ये अपने रंग के वजह से नहीं उड़ता है कि नीला है कि पीला है कि काला है कि सफेद है, बल्कि यह उड़ता है क्योंकि इसके अंदर में हवा या गैस जो भरा हुआ है उसकी वजह से उड़ता है। तो कहने का मतलब है, आप जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए हैं, आप सभी लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। सभी का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपके स्किल सेट डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वही इंसान, वही आदमी, वही बच्चा आगे बढ़ेगा जिसके अंदर में राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप में राइट एटीट्यूड है, तो अगर एप्टीट्यूड थोड़ा कम भी है ना, तो आपको प्रॉपर एटीट्यूड मिल जाएगा। आप लोगों ने
आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग, आप लोगों ने आइसबर्ग देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो गूगल कर लेना। समंदर में जमीन के सतह के ऊपर में हिमखंड देखा होगा आपने। जब आप हिमखंड को देखते हो जब पानी के सतह के ऊपर, तो आपको लगता होगा यह हिमखंड पानी के ऊपर कैसे खड़ा हुआ है। आप यह नहीं देखते हैं तो उस हिमखंड के नीचे एक बहुत बड़ा हिमखंड पानी के सतह के नीचे है। इसीलिए जब आप किसी सफल आदमी को देखते हो तो आप उसकी सफलता देखते हैं, आप उसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, आप उसका वेल्थ देखते हैं, उसकी कार देखते हैं, उसकी बिल्डिंग देखते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग देखते हैं। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं जो वो सफल बनने के लिए उस इंसान ने कितना मेहनत किया होगा, कितनी रातें बिना सोए हुए गुजारा है, कितनी तपस्या की है, कितना मेहनत किया है। इसलिए जब अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी सफल इंसान को देखें तो आप समझने की कोशिश करें जो चीज दिखता नहीं है, वो कैसे वो सफल बना होगा, जो दिखता नहीं है उसको पीछे आप उसको आप ध्यान दें। एक वाकया बताता हूं। एक बहुत पहले हुआ करते थे एक लीजेंडरी स्पेनिश पेंटर एंड स्कल्पटर पाब्लो पिकासो। आप लोग सुना होगा, पाब्लो पिकासो स्पेनिश के बहुत बड़े स्कल्पटर थे और पेंटर थे। एक दिन जब वो सड़क पे जा रहे थे तो एक लेडी आती है और पिकासो से कहती है, जो पिकासो हमारा एक पेंटिंग बनाओ। पिकासो उनका पेंटिंग बना देते हैं कैनवास पे। अभी नाउ द लेडी इज आस्किंग पिकासो इस पेंटिंग का कितना कॉस्ट है। पिकासो कहते हैं $30,000। $1 आज की तारीख में 80 रुपए का होता है, तो कितना हो गया? 24 लाख। पिकासो तो लेडी बोलती है 30 सेकेंड्स के लिए आप $30,000 मांग रहे हो। पिकासो कहते हैं यह मैं $30,000 30 सेकेंड के लिए नहीं ले रहा हूं, इसके पीछे हमारा 30 साल का तपस्या है जिसके बल पे मैं अपने हुनर को दिखा रहा हूं। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सक्सेस इज नॉट ओवरनाइट गेम। यह आपको निरंतर चलना पड़ेगा, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अपनी ऊंचाइयों को छूना पड़ेगा। आज मुझे एक बहुत ही अच्छा वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है बाबर का। बाबर फर्स्ट मुगल एम्पायर। हम लोगों को इतिहास से सीखना चाहिए। 1501 के आसपास बाबर सरये पुल समरकंद कहां है? उज्बेकिस्तान, आज का उज्बेकिस्तान। समरकंद में सरये पुल की लड़ाई हार गया था, पूरी तरह हार गया बाबर। उसको समरकंद हार गया और मध्य एशिया हार गया, वो बुरी तरह हारा। फिर उसका दोस्त कहता है, बाबर अब क्या करोगे? बाबर कहता है, सबसे पहले मैं भगवान को शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्त बोलता है, हारने के बाद भगवान को शुक्रिया? बाबर कहता है मैं हारा तो क्या हुआ, अभी भी बहुत कुछ नहीं हारा हूं। क्या नहीं हारा हूं? अदम्य साहस और इच्छा शक्ति, जो हमें किसी के सामने सर झुकाने और सजदा करने को रोकता है। और इसी फायर के साथ बाबर पूरब की तरफ निकलता है और पूरा हिंदुस्तान का शहंशाह बनता, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यही आपके अंदर में यही आग हम देखना चाहते हैं सफलता के लिए। वो ड्राइव, वो पैशन, वो जुनून, वो रहना चाहिए। अभी कल ही आप लोगों के यहाँ पे रोजगार मेला हुआ था। हम आपको ज्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे।
बिकॉज आप लोगों के डांसिंग एंड सिंगिंग प्रोग्राम आने वाला है। हम शॉर्ट में कहना चाहेंगे, बिकॉज मुझे भाषण देने की आदत नहीं है और ज्ञान देने का समय भी नहीं है अभी। अभी कल के जॉब फेयर में, कल के रोजगार मेला में आप लोग देखा था, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन किया। तकरीबन 100 कंपनी पार्टिसिपेट की थी, 60 कंपनी पार्टिसिपेट किया था और बहुत से बच्चों का जॉब भी लगा था। अच्छा, लेकिन आप याद रखिएगा, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, देखिए एक यूनिवर्सिटी का काम क्या है, टू अरेंज द एम्प्लॉयमेंट। अभी आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हुनर के डिपेंड करता है आपको किस टाइप का जॉब मिलता है। आप याद रखना, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशन, 2 चीजों की बहुत जरूरी है, इसको आप गांठ बांध के रख लेना। One is a soft skill and the second is hard skill, apart from your academic qualification. सॉफ्ट स्किल का क्या मतलब हुआ? सॉफ्ट स्किल का मतलब हो गया आपका कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, आपका पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इसी चीज में स्ट्रगल करते हैं सॉफ्ट स्किल के लिए। इसका कारण यह है कि अपने कंट्री में वर्नाकुलर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप तमिलनाडु में चले जाए, साउथ में, वहां तमिल बहुत स्ट्रांग है। कर्नाटका में कन्नड़ बहुत स्ट्रांग है। आंध्रा में तेलुगु बहुत स्ट्रांग है। महाराष्ट्र में मराठी बहुत स्ट्रांग है। बंगाल में बंगाली है, और हमारे यूपी बिहार में हिंदी बहुत स्ट्रांग है। तो होता क्या है, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उस टाइम में डिपेंड करता है आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी और इंग्लिश का कम्युनिकेशन कैसा है। वेदर यू लाइक और डिसलाइक, आपका इंग्लिश में फ्लुएंसी इंप्रूव करना पड़ेगा। और उसी के लिए हम लोगों ने बहुत से कम्युनिकेशंस के ऊपर में बहुत से प्रोग्राम्स हम लोग अरेंज करते हैं, और हमने रिसेंटली इंस्ट्रक्शन दिया है जो कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाए। आप लोग इसमें कीन इंटरेस्ट लेंगे, और हम चाहते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यू शुड बी वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशन। और सेकेंड चीज है, दैट इज अ हार्ड स्किल। अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम, आपका जो हार्ड स्किल्स मीन्स टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज, उसको इंप्रूवमेंट के लिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोग्राम, स्किल बेस्ड प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट सर्टिफिकेट, ये 3 चीज इंट्रोड्यूस किया है। और हम आपसे कहना चाहेंगे, जो आप अपने फैकल्टीज, अपने एचओडीज के हेल्प से आप इन तीनों चीज को इंप्रूव करेंगे, जिससे आपको जॉब मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको 3 इडियट्स का एक मशहूर डायलॉग याद होगा, बच्चा काबिल बोलो काबिल, बच्चा काबिल बोलो काबिल, कामयाबी तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपना स्किल इंप्रूव करने का है। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट रूट फॉर सक्सेस। हम जानते हैं, और आप सब एग्जाम में अगर आप कॉपी करते हो ना यूनिवर्सिटी में एग्जाम में, तो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पेपर सेम है। लेकिन जो लाइफ का जो एग्जाम होता है ना, वो आप कॉपी करके पास नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे पेपर डिफरेंट है।
इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग एंजॉय करें, लर्न मोर एंड अर्न मोर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।